डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश विकसित करेगा नए बफर जोन। आज का हमारा विषय एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है। सबसे पहले जान लेते हैं इस पूरे एपिसोड में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम जानेंगे खबरों में क्यों है, फिर जानेंगे योजना के विवरण के बारे में, साथ ही प्रमुख घटकों के बारे में और जानेंगे बफर जोन के बारे में, साथ ही मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्वों के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार बाघों की बढ़ती आबादी को देखते हुए राज्य के बाघ अभयारण्यों के आसपास बफर जोन विकसित करेगी। राज्य सरकार के अनुसार पिछले 4 वर्षों में राज्य के 9 बाघ अभयारण्यों के बफर क्षेत्रों में बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 हो गई है, जो निरंतर संरक्षण प्रयासों का परिणाम है। बता दें कि 10 मार्च 2024 को माधव राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। अब जानते हैं योजना के विवरण के बारे में। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक के लिए 145 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ टाइगर रिजर्व में बफर जोन का विकास नामक नई योजना को मंजूरी दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य बाघों की बढ़ती आबादी को सुरक्षित रखना और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। अब जान लेते हैं योजना के प्रमुख घटकों के बारे में। पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में चेन लिंक बाड़ लगाई जाएगी। घास के मैदानों और जल संसाधनों का विकास किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण और अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू किया जाएगा। जंगली जानवरों के स्वास्थ्य की निगरानी और उपचार किया जाएगा। स्थानीय समुदायों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब जान लेते हैं बफर जोन के बारे में। बफर जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण को मजबूत करता है। बता दें कि ये संरक्षित क्षेत्रों के इर्द गिर्द बने ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से मानव बसावट के लिए आरक्षित होते हैं। 2002 की वन्यजीव संरक्षण रणनीति में अभयारण्यों के चारों ओर 10 किलोमीटर का बफर क्षेत्र बनाने की सिफारिश की गई है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। ESZ का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास की पारिस्थितिकी को विनियमित करना होता है। पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के बाहर लेकिन 10 किलोमीटर दायरे में आने वाली परियोजनाओं को NBWL की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्वों के बारे में। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व मंडला बालाघाट जिले में है। यह 1973 से 74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। पीएच टाइगर रिजर्व सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और 1992-93 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया जिले में है और 1993 से 94 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है और 1993-94 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद जिले में स्थित है और 1999 से 2000 के बीच प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व सीधी जिला में स्थित है और 2008 से 9 के बीच में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व दमोह और सागर जिले में स्थित है और 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। रातापानी टाइगर रिजर्व रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है और 2024 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। और माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी जिले में स्थित है और 2025 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बफर जोन और ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बफर जोन संरक्षित क्षेत्रों के इर्द गिर्द बने ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से मानव बसावट के लिए आरक्षित होते हैं। 2. ESZ का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास की पारिस्थितिकी को विनियमित करना होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।